हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्लियर वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और समझ में आने पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो लेट बी स्टार्ट। व्हाट इज देखिए वो टाइप ऑफ फंक्शन कई सारे वीडियो में आपको ये बताया गया है, बट मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको बताने की आपको एक कोशिश कर रही हूँ। देखिए टाइप ऑफ फंक्शन में पहला हमारा क्या होता है, 1 to 1 इंजेक्टिव। तो बहुत ही सिंपल है, 1 to 1 एंड फंक्शन लेट कर लो आप कि फंक्शन x to y जो है, x से y का जो संबंध है वो 1 to 1 है या नहीं, इंजेक्टिव है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं हम लोग। देखिए सपोज आपके x1 के जो एलिमेंट्स हैं और आप इसको इनपुट बोल सकते हो, तो 1 2 3 4 सपोज ये आपके इनपुट है। तो इसके अगर डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट है 1 2 3 4 सारे, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट के अगर डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं यहाँ पे, 1 के ए के साथ 1 का इमेज ए हो रहा है, 2 का बी हो रहा है एंड 3 का सी एंड 4 का डी या ई, कोई सा भी 1 होना चाहिए। तो आप इसको क्या बोलोगे, 1 to 1 बोलोगे। ओके 1 to 1 की परिभाषा बहुत ही आसान है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए एक्स शुड बी डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। किसी एक इनपुट की एक ही आउटपुट होनी चाहिए, दो आउटपुट नहीं होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे हमने 1 के साथ 1 का इमेज ए है, या फिर 1 इनपुट है तो उसका आउटपुट ए है एंड 2 का भी आउटपुट अगर हमारे ए है, तो आप देख रहे हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो है बट उसके ये इमेज जो है वो एक ही है, या अलग अलग इनपुट तो है बट उनकी आउटपुट सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ, किसी एक का भी, दो के तो डिस्टिंक्ट है बट दो के यहाँ पे सेम आउटपुट है, तो दिस इज नॉट अ 1 1। तो 1 1 की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि 1 इनपुट पे 1 आउटपुट ही होना चाहिए एंड इट इज नोन एज द इंजेक्टिव। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। मैं फंक्शंस का भी एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी कि ऑन टू, ठीक है, कि कैसे करते हैं हम। तो देखिए ऑन टू में क्या है, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। x to y इज ऑन टू। हाउ टू चेक, सपोज हमारा डोमेन का एलिमेंट्स 1 2 3 4 है और कोडोमेन, इसको आप कोडोमेन भी बोलते हो, ठीक है। तो कोडोमेन एंड रेंज में भी अभी मैं आपको डिफरेंस एक बताती हूँ, कई बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए यहाँ पे इनपुट जो है हमारा 1 2 3 4 है, या एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेन हमारे क्या है, 1 2 3 4 है। तो आप देख रहे हो कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज सी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 1 तो ये नहीं है, बट ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या होती है कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन में यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, आप देख रहे हो ए बी सी, सभी के प्री इमेज यहाँ अवेलेबल होने चाहिए। तो ए का भी आपके पास में प्री इमेज है, ठीक है, ये 2 है, इट्स ओके, बट ए के इमेज है, यहाँ पे प्री इमेज है, बी के भी है और सी के भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, जितनी भी कोडोमेन के एलिमेंट्स है सबके प्री इमेज है, तो आप इसको बोलोगे ये ऑन टू फंक्शन है। अब चलिए इसमें मैं आपको कोडोमेन और रेंज का भी डिफरेंस बताऊंगी, बट पहले हम समझते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन हो रहा है या नहीं। देखिए मैंने ए का 1 का इमेज ए लिया, 2 का इमेज मैंने यहाँ पे, चलिए 2 का इमेज भी मैंने ए ले लिया और 3 का इमेज भी मैंने बी लिया, 4 का इमेज भी मैंने बी लिया, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों के जो इमेज है वो ये है और 1 2 के इमेज ए बी। तो अगर आप बच्चों को रेंज और कोडोमेन क्लियर नहीं है तो ये देखिए यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है आपका एबीसी, सारे एलिमेंट्स जो भी आपके दूसरे फंक्शन में है x to y, इसमें जो भी है वो सब आपके कोडोमेन हो गए। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज जो इमेज बना रहे, जिस इनपुट पे आउटपुट आ रहा है वही आपका रेंज है, तो ए बी। तो यहाँ पे आप देखो कि कोडोमेन का एक एलिमेंट है जिसके कोई भी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप ऑन टू नहीं बोल सकते हो। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने इनटू और ऑन टू बताया आपको। अब अगर फंक्शन आपके दोनों ही होते हैं, इनटू और ऑन टू दोनों ही होते हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बाइजेक्टिव बोलोगे। तो बाइजेक्टिव भी हम लोग देखते हैं। देखिए बाइजेक्टिव समझना है, बाइजेक्टिव में क्या होंगे, दोनों ही फंक्शन होंगे, 1 1 होंगे, ऑन टू होंगे। तो 1 1 के लिए हमारा 1 का आउटपुट क्या है, ए है, 2 का आउटपुट सपोज सी है, 3 का आउटपुट आपका
बी है या फिर 3 का इमेज बी है और 4 का डी है। तो 1 1 तो बहुत ही क्लियर विजन है आपका कि हाँ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज, तो ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू की कंडीशन क्या है, ये आपका कोडोमेन है, कोडोमेन में ए बी सी डी है ना, और रेंज भी आपकी क्या है, ए बी सी डी आपका कोडोमेन है एंड रेंज ऑल्सो ए बी सी डी, ठीक है, तो दोनों ही बराबर हो गए। और आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैविंग द प्री इमेज इन अ डोमेन, डोमेन में सबके प्री इमेज अवेलेबल हैं। तो होप आपको ये बहुत ही सरल भाषा में समझ में आई हो। और एक एग्जांपल मैं आपको लेती हूं यहाँ पे, जहां से कि आप चेक कर सको कि वेदर द फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव और अ नॉट। देखिए आपका क्वेश्चन है फंक्शन z टू z गिवन बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, चेक वेदर इट इज अ बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में हमें दोनों चेक करना होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो अब आप पहले समझिए कि हमारा जो डोमेन है वो भी क्या है, इंटीजर है, z मींस इंटीजर होते हैं, और कोडोमेन भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो दोनों के लिए आप डोमेन और कोडोमेन के लिए दो इस तरह से बॉक्स बना लो और हमें इस फंक्शन में चेक करना है। तो सपोज हमने x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखी, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, क्योंकि हमारे जो रिलेशन बन रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन हम स्टेब्लिश कर रहे हैं वो z टू z के बीच में चेक कर रहे हैं। तो हमने इंटीजर्स का एक ले लिया -1, और -1 जब हमने यहाँ पे रखा और फंक्शन में चेक किया, -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यानी -1 का इमेज क्या बन गया आपका, ओनली 1, -1 का स्क्वायर करोगे, सपोज हमने 1 लिया बिकॉज 1 भी तो हमारे इंटीजर में, 1 का स्क्वायर किया तो इसकी भी इमेज क्या बन गई, हमारी 1 बन गई। ऐसे हमने -2 लिया, 2 लिया, तो -2 को यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आपके 4 आ जाएंगे, 2 को करोगे तो भी 4 आएंगे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास में क्या बन रहा है, इमेज क्या आ रही है, 1 और 4 की आ रही है। ओके, तो हमारा डोमेन यहाँ पे ऐसे सारे इंटीजर्स हैं। और अगर आप 1 1 को चेक करने जा रहे हो तो आप यहीं पे देख ले रहे हो कि नहीं, -1 1, -2 2, -3 4, -3 3, -4 4, यानी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों के ही क्या हो रहे हैं, इमेज एक ही बन रहे हैं। तो दिस इज अ नॉट अ 1 1, दिस इज नॉट 1 1, क्योंकि आप चेक कर रहे हो जो फंक्शन वो इंटीजर टू इंटीजर चेक कर रहे हो, इसको इस पे ध्यान देना। अब देख ले हम लोग ऑन टू पे करते हैं, ऑन टू पे ध्यान देते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू में भी मैंने यहाँ पे ले लिया, पहले यही वैल्यू हम रख रहे हैं, -1 1, -2 2, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा इमेज बनकर आ रहा है या रेंज जो बन के आ रही है वो 1 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। इन दोनों पे 1 की -1 की 1, जैसे यहाँ पे आया -2 का भी स्क्वायर लगाओगे 4, 2 का भी ये 4, ठीक है। बट हमारा ये इमेज है, ये या इमेज या रेंज बोलो, रेंज हमारे पास में है 1 और 4, बट कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन तो आपका ये z है, इंटीजर, तो कोडोमेन में तो सभी आएंगे मेरे, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो आपके तो ओनली दीज आर द रेंज, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे, ये सारे इंटीजर्स, ये कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लाइक मैं सपोज यहाँ पे मेरे z में -1 भी है, -3 भी है, 3 भी है, तो किसी के भी यहाँ अदर्स के प्री इमेज यहाँ नहीं बन रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे इंटीजर्स और कोडोमेन्स के एलिमेंट्स क्या हैं जिनके प्री इमेज हमें डोमेन में अवेलेबल नहीं है, सो इट इज नॉट अ ऑन टू। तो नाइदर इट इज अ 1 1 नॉट अ ऑन टू, तो ये आपका ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन टू के लिए आपने क्या देखा यहाँ पे कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नंबर ऑफ सेट होने चाहिए, ठीक है। यहां से सिर्फ 1 और 4 ही हमारा रेंज बन रहा है, बाकी के नंबर्स और भी आप देखोगे तो इस तरह से बनेंगे। 3 अगर हमने लिया, -3 लिया, तो यहाँ पे हमें 9 भी मिलेगा, बट बहुत ऑल निगेटिव इंटीजर्स जो हैं उनके कोई भी हमारे यहाँ प्री इमेज नहीं बनेंगे, या फिर 5 के नहीं बनेंगे, 3 के नहीं बनेंगे, 4 के नहीं बनेंगे। तो कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो बहुत छोटी वीडियो में मैंने आपको ये बेसिक समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप यहाँ से और भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। कोई भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे जहाँ पे आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दिन बाय बाय।